जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग एक और वर्ड को देखते हैं कि उसका यूज कैसे होता है। उसका सिंगुलर भी बनता है, उसका प्लूरल भी बनता है, यानी उसमें ए भी लगता है और उसमें एस भी लगता है। वो कैसे, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम लोग ये जानते थे कि ये जो वर्ड है ना, वो केवल और केवल अनकाउंटेबल यूज होता है। जी हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाता था, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वर्ड केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज नहीं होता है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि कोई भी वर्ड को देख करके उसके मीनिंग का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि वो वर्ड अगर दूसरे सेंटेंस में आता है, कहा नहीं जाता है कि संगत का असर किसी न किसी पे जरूर पड़ता है, यानी हर इंसान पे उसके संगत का असर पड़ता है कि जैसी होती है संगत वैसा होता है रंगत। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि एक वर्ड प्रैक्टिस का कैसे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसमें ए लगा करके भी उसका यूज करते हैं, और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, उसमें ए लगा करके भी यूज करते हैं, और उसमें एस लगा करके उसका प्लूरल भी बनाया जाता है, ठीक है। देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। I make sure if you watch this video, you will understand how it changes its फॉर्म। देन लेट्स स्टार्ट। या बोर्ड पे ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी देता हूं अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हैं, आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग पहले देखेंगे प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है और उसका यूज देखते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि प्रैक्टिस का हिंदी मतलब होता है अभ्यास। प्रैक्टिस का हिंदी मतलब क्या होता है? अभ्यास। और अभ्यास जब प्रैक्टिस का हिंदी मतलब होगा और अभ्यास के रूप में जब हिंदी का ये सॉरी प्रैक्टिस का यूज करेंगे तो वो अनकाउंटेबल माना जाएगा, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसीलिए वो अनकाउंटेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अनकाउंटेबल। अभ्यास कैसे? वो देखिए, I need more practice in English speaking. I need more practice in English speaking. मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि मुझे अंग्रेजी बोलने में और अभ्यास की जरूरत है। मुझे अंग्रेजी बोलने में और ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। और देखिए ऐसे भी बहुत सारी सेंटेंसेस फेमस है। क्या? इफ यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन यू विल बी एबल टू चेंज एनीथिंग, है ना। और क्या कहा जाता है कि everything is the game of practice, and if you practice again and again you will be able to do anything in this universe. Everything is the game of practice. क्या कहा जाता है? Everything is the game of practice. और क्या कहा जाता है? Practice makes a man perfect. यानी प्रैक्टिस इंसान को पूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस इंसान को क्या बनाता है? पूर्ण बनाता है। ध्यान दीजिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। मतलब क्या हुआ? सफलता के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। सक्सेस अगर पाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस पाना है तो यहाँ पे वही बात कहता है कि प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे फिर क्या है? अभ्यास। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी इंप्रूव्स हर डांस विद डेली प्रैक्टिस। यानी वह रोज के अभ्यास से अपने नृत्य को सुधारती है। यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर करके अपने को इंप्रूव करती है ना। कोई भी होगी वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि विदाउट प्रैक्टिस यू कांट बिकम परफेक्ट। अभ्यास के बिना आप परिपूर्ण नहीं बन सकते। अभ्यास के बिना आप परिपूर्ण बिल्कुल ही नहीं बन सकते। दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव टू टेक प्रैक्टिस। इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस, if you don't take practice you cannot do anything in your life. That's why you must have to remember it. If you practice again and again you can do anything in this universe and in your life. You have to remember it, okay. And it is also said that practice makes a man perfect. That's why you have to remember it. नेक्स्ट सेंटेंस है कि हार्ड प्रैक्टिस हेल्प्स स्टूडेंट्स स्कोर गुड मार्क्स। हार्ड प्रैक्टिस हेल्प्स स्टूडेंट्स स्कोर गुड मार्क्स। इसका मतलब हुआ कठिन अभ्यास विद्यार्थियों को अच्छे अंक दिलाता है। कठिन अभ्यास विद्यार्थियों को अच्छे अंक दिलाता है, अच्छा नंबर दिलाता है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि अगर प्रैक्टिस का हिंदी मतलब अभ्यास है तो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल माना जाता है, क्योंकि मैं बताया था जब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ट्रिक बता रहा था कि जिस वर्ड के लास्ट में सीई यानी कि सीई रहता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो ये प्रैक्टिस है इसमें गौर कीजिएगा तो लास्ट में सीई है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, इस बात को आपको याद रखना। लेकिन अगर आपको प्रो लेवल का इंग्लिश स्टूडेंट बनना है तो आप लोगों को इसका सेकेंड पार्ट देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि इतना तो छोटा छोटा बच्चों जानता है। अगर आप जानना चाहते हैं और ज्यादा, इफ यू वांट टू मोर लर्न यू हैव टू कीप पेशेंस। ध्यान दीजिए और समझिए। कहता है कि प्रैक्टिस मतलब आदत या प्रथा। मतलब
अगर प्रैक्टिस का मतलब आदत या प्रथा होगा तो वो ए भी लगेगा उसके साथ। क्या लगेगा? ए लगेगा। वो कैसे? देखिए एग्जांपल से समझिए। और जब भी आदत या प्रथा होगा तो वो काउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। वो कैसे? एग्जांपल से देखिए। इट इज अ बैड प्रैक्टिस टू टेल अ लाई। यानी देखिए प्रैक्टिस का यहाँ पे सीधा मतलब हैबिट है। प्रैक्टिस का सीधा मतलब हैबिट है। याद रखिएगा अगर प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास होगा तो वो काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल माना जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस का मतलब हैबिट, प्रथा, आदत होगा तो उसमें ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि इट इज अ बैड प्रैक्टिस टू टेल अ लाई, मतलब झूठ बोलना एक बुरी आदत है, बैड हैबिट है, यानी बुरी आदत है झूठ बोलना। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? वी शुड नेवर टेल अ लाई। वी शुड नेवर टेल अ लाई। वी मस्ट हैव टू quit this type of practice that a person speak tell a lie or स्पीक टेल अ लाई बोल दिए, सॉरी, टेल अ लाई, यानी झूठ बोलने की आदत को हमें क्या करना चाहिए? क्विट करना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ध्यान दीजिए। कहता है कि इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू वेस्ट टाइम, यानी समय बर्बाद करना आम आदत है। आज के समय में समय का बर्बाद करना एकदम इजी, आम हो गया है। कोई भी कहीं चलेगा, चलेगा दोस्त घूमने, अरे चल ना घूम के आते हैं, चल देता है। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। कहता है चल ना दोस्त, थोड़ा खिलाएंगे, नाश्तो कराएंगे, पार्टी देंगे, और चला जाता है बच्चा सब। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पैसा नहीं लग रहा, बट आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए, पैसा नहीं बट समय तो लग रहा है ना। और दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम है। इफ यू हैव time, you have an opportunity to do anything. If you don't have time, you cannot do anything, and you have no any opportunity, not any opportunity. That's why you have to remember it. Okay. तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम है, और टाइम अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आता है। कोई कितनों बोले पार्टी करेंगे, खर्चा करेंगे, मत जाया करो। ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कहा, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू वेस्ट टाइम, यानी ये आम आदत हो गया है बच्चों का, वो समय बर्बाद करते रहते हैं। नेक्स्ट है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू वेक अप अर्ली, यानी जल्दी उठना, सुबह में सवेरे उठना अच्छी आदत है। सुबह में सवेरे जगना या उठना अच्छी आदत है। आप लोगों में से कितने बच्चे सुबह में जल्दी उठते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस टू चीट, नकल करना गलत आदत है। नकल करना गलत आदत है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट आज के समय में एग्जाम में नकल करके पास होते हैं और अच्छा नंबर ले आते हैं। कहते हैं हम तक टॉपर हो गए। बाबू तुम टॉपर तो हो गए, लेकिन एगो छोटा बच्चों को पढ़ाने का लूर नहीं है। ऐसा ऐसा डिग्री, ऐसा मार्क्स कौन काम करे? कोनो काम का नहीं। ठीक है। उससे अच्छा तो हम है, देखो जब बीए में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये चलते रहता है। किसी को ज्यादा समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है, इस सब से लेना देना नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस टू चीट, यानी नकल करना गलत आदत है। और यही इसी वजह से आजकल बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में फेल हो जाते हैं। और तो यार हम तो इतना तैयारी करके आए थे। तैयारी आपका बेसिक कमजोर है तो कैसे काम चलेगा? तो इससे अच्छा है कि आप पहले बेस मजबूत कीजिए, और बेस मजबूत करने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। 1 साल से 2 साल में कोनो जॉब निकल जाएगा। 1 साल से 2 साल में कोनो जॉब निकल जाएगा। आप लोग कमेंट करोगे सर जी आपका काहे नहीं निकल रहा है? बाबू हमारे एम में कुछ और बनना है, बताएंगे बाद में। ठीक है। इसी वजह से हम जॉब का तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। ठीक है। चलिए क्या आगे देखते हैं। आगे कहता है कि इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस टू ट्रैवल विदाउट टिकट, बिना टिकट यात्रा करना आज के समय में एक चाल बन गया है। कौनो आदमी क्या करता है? चढ़ जाता है ट्रेन में और बिना टिकटे के यात्रा करने लगता है। और जब भी टीटी उटी आता है ना तो दिखा देता है जो आईडी कार्ड देखिए, या फिर कोनो दिखा देता है कोई मतलब कोई कागज उगज रहता है वो दिखा देता है, हम स्टूडेंट है, हम यहाँ से आए, वो दिखा देता है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। वे मस्ट टेक अ टिकट। हम लोग को क्या करना चाहिए? टिकट कटवा लेना चाहिए। बिना टिकट, विदाउट टिकट वी कैन नॉट ट्रेवल एनीवेयर। हम लोग को कहीं भी बिना टिकट का यात्रा नहीं करना चाहिए, गलत आदत है ना। तो बिना टिकट यात्रा करना आज के समय में क्या बन गया है? चाल बन गया है। तो हमने सेकंड पार्ट में क्या देखा? सेकंड पार्ट में ये देखिए कि देखिए प्रैक्टिस का मतलब अगर आदत या प्रथा यानी कि हैबिट होगा तो वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और प्रैक्टिस का मतलब यदि अभ्यास होगा तो वो अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं और प्रैक्टिस का प्लूरल कैसे बनता है वो चीज अभी देख रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए थर्ड पार्ट कहता है कि प्रैक्टिसेस, यानी इसका मतलब रीति रिवाज या रस्में होता है। ये रस्में, ये वादे, ये कसमें, ये वफाएं तुम भूल मत जाना। तो ये रस्में रीति रिवाज होता है तो उसका प्लूरल भी बनाया जाता है। यानी जब भी प्रैक्टिस में अगर आप एस लगा देते हैं तो उसका मतलब रीति रिवाज रस्म हो जाता है। रीति रिवाज या रस्म जो पुराने जमाने से चलते हुए आ रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग उसको चलाते थे, उनके बेटा उनके बेटा उनके बेटा, फिर हम लोग सब चला रहे हैं, उसको कहा जाता है रस्मों रिवाज। ये रस्मों रिवाजों को तुम न भूल जाना चाहिए, कुछ गाना था नहीं, तो वो चीज
ध्यान दीजिएगा, तो इसका पुडल हम लोग बना सकते हैं। पुडल बनता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे देखिए, पहला सेंटेंस है कि वी शुड अवॉइड ओल्ड प्रैक्टिसेस, यानी हमें पुराने रिवाजों को क्या करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, यानी पुराने रीति रिवाजों से बचना चाहिए। लेकिन कुछ बाबा लोग होते रे, अगर नहीं मानोगे तो क्या होता है, वो नहीं मानोगे ना तो कहेगा फलनवा के बेटा उदंड हो गया है, बाप का कहल नहीं मानता है, बाबा का कहल नहीं मानता है, देखिए अगर दाढ़ी मुझ छिलवा के घूमता है तो लोग बेइज्जती कर देते हैं। देखिए वो पुराना रीति रिवाज था, तो वो लोग अपने हिसाब से जिए। आज का समय कुछ और है, आज के समय के बच्चे अपने हिसाब से जी रहे हैं, जिसको हम लोग जेनजी बोलते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो इसके बाद जो आने वाला जो जनरेशन है वो अपने हिसाब से जिएगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जो पुराने रीति रिवाज है उसको छोड़ देना चाहिए, वरना हम लोग पुराने हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ कहा जाता है कि वी शुड अवॉइड ओल्ड प्रैक्टिसेस, यानी हमें पुराने रीति रिवाजों से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। वो सुपर 30 मूवी का डायलॉग नहीं सुने हैं, अरे शर्मा जी आप कौन जमाने में जी रहे हैं, अरे अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता, अब राजा वो बनता है जो हकदार होता है। यहाँ पे वही बात करता है कि पुराने रीति रिवाजों को मत ढोइए, है ना, अब कोई भी कुछ भी बन सकता है और कुछ भी कर सकता है, उसको देख करके आपको आपके आपके कलीजा में जलन काय हो रहा है। चलिए, क्या देखिए, मेनी सोशल प्रैक्टिसेस आर हार्मफुल, यानी कई सामाजिक रिवाज हानिकारक हैं। आज के समय में तो कम हो गया, पुराने जमाने में बड़ी था, वो जो सती प्रथा था और बाल विवाह, ये दोनों जो था रीति रिवाज बहुत बुरा था भाई। तो धन्य है उस समय के लोग जो क्या किए, उस रीति रिवाज को खत्म कर दिए, है ना, क्या कर दिए, खत्म कर दिए, नहीं तो आज के समय में न जाने क्या होता, है ना। खैर चलिए, जो भी हुआ उस समय बुरा हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन धन्य है वो लोग जो उनको खत्म करवा दिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, कहा जाता है कि मेनी सोशल प्रैक्टिसेस आर हार्मफुल, यानी कई सामाजिक रीति रिवाज जो है वो क्या है, हानिकारक है। क्या है, हानिकारक। उसमें से एक और आज भी है, दहेज प्रथा, द्वारी सिस्टम, है ना। हम लोग को क्या करना चाहिए, द्वारी सिस्टम को खत्म करना चाहिए, दहेज प्रथा को खत्म करना चाहिए। क्या, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा कि दिस प्रैक्टिसेस आर आउटडेटेड, यानी ये रीति रिवाज पुराने हो चुके हैं। क्या, ये रीति रिवाज पुराने हो चुके हैं, है ना, तो इसीलिए हम लोग को ये रीति रिवाज नहीं फॉलो करने का, ये पुराना हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि द विलेज फॉलोज स्ट्रेंज प्रैक्टिसेस, यानी गांव अजीब रीति रिवाजों का पालन करता है। कोई कोई गांव होता है, कोई कोई जो अभी जनजाति के लोग हैं, जो अलग अलग जनजाति के लोग हैं, वो लोग गजबे गजबे रीति रिवाज फॉलो करते हैं। एगो तो देखिए कैसे कटोवट को कटवा लेता है और उसमें मतलब एक इतना बड़ा ढक्कन उसमें लटकाता है, जो पिक्चर में दिख रहा होगा, ये अलगे रीति रिवाज को फॉलो करता है। तो आज भी बहुत सारी रीति रिवाज ऐसी है जो पुराने जमाने की और आज भी चल रही है ना। यह कहा जाता है कि द विलेज फॉलोज एक्सचेंज प्रैक्टिसेस, यानी आज आज जो गांव है वो अजबे अजीबो गरीब रीति रिवाजों का पालन करता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि बैड प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिमूव्ड, यानी बुरे रिवाजों को क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए, बुरे रीति रिवाजों को हटाना चाहिए, हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि प्रैक्टिस का मतलब अगर अभ्यास होगा तो वो अनकाउंटेबल होगा, एज अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा। दूसरा पार्ट में हम लोग देखे कि अगर उसके पहले ए लग जाता है तो वो काउंटेबल, क्या, काउंटेबल नाउन बन जाता है, और उसका मतलब आदत होता है हिंदी में, क्या होता है, आदत या हैबिट होता है हिंदी में। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हम लोग देखे कि प्रैक्टिस का मतलब रीति रिवाज या रस्म होता है, क्या, रीति रिवाज या रस्म होता है जब उसमें हम ऐसा लगा देते हैं। तो ठीक है, इसको देखिए और समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, गारंटी मेरी है, कैमरा के इधर से, स्क्रीन के इधर से मैं गारंटी दे सकता हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखे होंगे तो सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सीखते रहिए इसी तरीके से और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।